हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। जिंक इज रिफाइंड बाय ऑप्शन ए लिक्वेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड और पूलिंग, ऑप्शन सी लिक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ऑप्शन डी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे जो हमारा की कॉन्सेप्ट बन जाता है वो होता है रिफाइनिंग ऑफ जिंक। क्या बन जाता है हमारे उस केस में? रिफाइनिंग ऑफ जिंक। उस केस में देखते हैं जिंक एक मेटल है जो उस केस में हम यहाँ पर क्या करें, रिफाइन उस केस में करेंगे जो ओर से। अगर हम देखेंगे तो जिंक जो ओर होता है वहां पर हमको देखने को मिलते हैं दो टाइप के उस केस में इम्प्योरिटीज, और दो इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए दो तरीके भी हैं। तो यहाँ पर दो इम्प्योरिटीज, पहला है उस केस में अगर हम देखेंगे जो है वोलाटाइल, उस केस में हमको मिलता है इम्प्योरिटीज, और दूसरा जो हमारा उस केस में वो हो जाता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज हमको उस केस में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर दोनों की बात करें तो कौन से अगर हम देखेंगे तो वोलाटाइल उस केस में बन जाता है वो हमारा यहाँ पर वो है कैडमियम, एंड उस केस में हमको मिलता है आर्सेनिक। अगर हम बात करें उस केस में नॉन वोलाटाइल की वो है आयरन एंड कार्बन। ये दो उस केस में है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं उस केस में यहाँ को रिफाइन करने के लिए इन दोनों के लिए। तो पहला वाला उस केस में जो है वो होता है उस केस में डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर उस केस में यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि उस केस में अब जो हमारा उस केस में जो वोलाटाइल इंप्योरिटीज है उस केस में यहाँ पर क्या होता है, वेपोराइज किया जाता है उस केस में हम कंट्रोल टेम्परेचर पे। तो जितने भी वो सारी चीज है तो पहले क्या किया जाएगा, जो मेटल है उस केस में उसको पहले हम गर्म करेंगे। जो मेटल हमारे यहाँ पर है, जो जिंक मेटल था, मेटल को हम पहले उस केस में क्या कर रहे हैं, उस केस में हम उस केस में वेपोराइज उस केस में कर रहे हैं। जब वेपोराइज उस केस में हो गया तो वो हम क्या बोले, उस केस में जिंक वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है, और जो वेपर उस केस में फिर उसको कंडेंस करके हम लेते हैं मोल्टेन जिंक के फॉर्म में, और जो जितने भी इंप्योरिटी वो उस केस में रिमूव हो जाएगा। अगर हम बात करें जो सेकंड उस केस में देखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि उस केस में यहाँ पर हम लेते हैं एसिडिफाइड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उस केस में लिया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है उस केस में? एसिडिफाइड जिंक सल्फेट उस केस में सॉल्यूशन यहाँ पर लिया जा रहा है, और जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है वो उस केस में हमको डिजॉल्व देगा, हमको देगा यहाँ पर Zn, और Zn2+ हमको देता है, जो उस केस में आगे जाके अगर हम देखेंगे तो हमको ये प्योर मेटल उस केस में यहाँ पर देखने को मिलता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा। प्योर मेटल उस केस में यहाँ पर उस केस में हम रिफाइन कर सकते हैं, और जितने भी इंप्योरिटीज है वो उस केस में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो लिक्वेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज हो रहा है पर पोलिंग यूज यहाँ पर नहीं हो रहा है, लिक्वेशन नहीं यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज हो रहा है। जो ऑप्शन डी है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जहां पर अगर देखें डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर हो रहा है, जहां पर मेटल को उस केस में वेपोराइज करके हमने उस केस में फिर वापस हमने कंडेंस किया जो हमको देगा मोल्टेन जिंक दिया। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने यूज किया जहां पर इलेक्ट्रोलाइट हमने ZnSO4 लिया, उस केस में यहाँ पर कैथोड और एनोड में हमने लिया, जहां पर हमको क्या ना प्योर मेटल उसके हम फिर उसको निकाल सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।